हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती हैं और बीएसटीसी 2024 जिसका की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और एग्जाम डेट जल्द ही 30 जून दे दी गई है बोर्ड के द्वारा। और अब बात करते हैं कि क्या हो रणनीति कि हमारा रैंक के साथ सिलेक्शन हो, क्योंकि राजस्थान तो संपूर्ण राजस्थान तैयारी कर रहा है। तो हम ऐसी क्या रणनीति अपनाएं कि जिससे हमारा रैंक के साथ सिलेक्शन हो। तो कहते हैं कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ओजीए क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हमारे नोट्स और कक्षाओं के चैनल पीडीएफ के लिए आपको हमारे ओजीए क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो बात करते हैं आगे। देखिए, अभी तक कुछ बच्चों को पता भी नहीं है कि बीएसटीसी प्री एग्जाम में का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। यानी राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। यानी 50 प्रश्न कितने अंक के हो गए भाई? 150 नंबर के। आगे बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि, यानी जिसको कि अंग्रेजी में टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, जिसके 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो कितने के हो गए? 150 अंक के। आगे बात करते हैं तर्क शक्ति, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के हो गए। आगे बात करते हैं सामान्य हिंदी, जो कि सामान्य हिंदी की बात करते हैं, 30 प्रश्न आएंगे, 90 नंबर के आएंगे। और सामान्य अंग्रेजी, जिसको कि ऑप्शनल रखा गया है, यानी अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, इसको अनिवार्य, यानी आपको ये तो रखना ही है। और हिंदी के साथ साथ अगर कोई बच्चा संस्कृत से, यानी संस्कृत विद्यालय से जिसने 12वीं पास की है, यानी 12वीं के एग्जाम दिए हैं, वो उसको संस्कृत रखना है। तो 30 नंबर उसके संस्कृत के हो जाएंगे, यानी कि 90 नंबर के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा 2024 कौन सी एजेंसी है? वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि BMOU, यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा इसको पहली बार हेल्ड करवाया जा रहा है। यानी इससे पहले हमारा जो बीकानेर निदेशालय था वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता था। यानी प्री डीएलएड एग्जाम 2024 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, यानी कि जिसको डीएलएड बोलते हैं, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अधिसूचना 1/2024 दिनांक 11 मई 2024 को रिलीज होता है। इसमें अब देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता, यानी कि शनिवार, यानी आज से 11 मई से शुरू हो चुके हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है वो ध्यान रखें 31 मई है। कितनी है? 31 मई है, शुक्रवार। और परीक्षा की जो तिथि है वो रविवार, यानी 30 जून 2024 है। आगे बात करते हैं कि इसमें पात्रता, यानी योग्यता क्या क्या है, कि कौन कौन बच्चे जो हैं, कौन कौन अभ्यर्थी जो हैं इसको भर सकें। उसके लिए 12वीं पास, यानी कि समकक्ष हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशतों के साथ, सामान्य के लिए 50%, अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए 45%, ओबीसी के लिए 45% और दिव्यांग के लिए यानी विकलांगता के लिए 45% है। और विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा के लिए 45% है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए परीक्षा की जो दिनांक है 30 जून 2024 है, यानी कि प्रस्तावित है, यानी थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पीटीईटी का एग्जाम, यानी बीएड वालों के लिए जो एग्जाम होता है पीटीईटी, वो इस बार 16 जून को है। यानी वो पहले हो चुका होगा, इसलिए पीटीईटी के पास, यानी बीएमओयू के पास और कोई एग्जाम नहीं है। तो यानी कि श्योर है ये तो कि 30 जून को एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि 7 दिवस पूर्व आप अपना एडमिट कार्ड, इसकी साइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आधा घंटा पूर्व आपको अवश्य रूप से अपने
एग्जाम सेंटर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। और ये देखो सामान्य निर्देश जो दिए गए कि 10 मिनट तक आप अपना जो OMR है, अगर उसमें कोई मिसप्रिंट है, कोई डिफेक्ट है यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उसको जो आपका इनविजिटर होगा यानी वीक्षक जो होगा उससे तुरंत संपर्क करके उसको चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं सिलेबस की, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अभ्यर्थी, ठीक है, ये चालान हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं यानी कि आप ये अपना नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट प्री DLED राजस्थान 2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए कि हमारा रैंक के साथ सिलेक्शन हो। सबसे पहले आपको शिक्षण अभिवृत्ति के 50 प्रश्न आएंगे, तो सबसे ज्यादा फोकस शिक्षण अभिवृत्ति पर करना है। रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 2 सब्जेक्ट से तो प्रश्न आएंगे और अंक कितने हो गए, 300 अंक हो गए, यानी 50% पेपर आपका रीजनिंग और शिक्षण अभिवृत्ति पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं जीके की। जीके के आएंगे 50%, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी यानी इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं और 150 अंक के इनके होंगे, यानी टोटल 3 सब्जेक्ट्स के कितने हो गए, 450 अंक। बात करते हैं फिर हिंदी और इंग्लिश। सामान्य हिंदी आएगी जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के हो जाएंगे, और संस्कृत के आएंगे वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि अनिवार्य सबको, सभी बच्चों को, यानी कि जो संस्कृत से उनको भी और जो हिंदी माध्यम से उनको भी लेना है। यानी अंग्रेजी तो कितने हो गए, 20 और 20 40। तो आगे बात करते हैं अब आपको पढ़ना कैसे। प्रतिदिन आपको OGA क्लासेस के YouTube चैनल पर आपको कोर्स क्या होगा, राजस्थान जीके PSTC के लिए YouTube यानी OGA क्लासेस के YouTube चैनल पर प्रतिदिन 50 प्रश्नों के MCQs करवाए जा रहे हैं, तो आप अवश्य जुड़ें। उसके बाद शिक्षण अभिवृत्ति की प्रतिदिन कक्षाएं OGA क्लासेस के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आपको नियमित रूप से अब अपनी पढ़ाई को झकझोर देना है, यानी कि अपने आप को, यानी कितने दिन बचे हैं, 40। तो दोस्तों आज हमने PSTC के एग्जाम की, यानी कि जो एग्जाम डेट रिलीज हुई है 30 जून, उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो ये वीडियो है उसको सभी को देखना है और आगे से आगे शेयर करना है और बेल आइकन को, यानी OGA क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको नियमित रूप से और कनेक्ट रहिए, यानी प्रतिदिन MCQs करवाए जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपना लेवल जांचिए कि हमको कितना आता है और पढ़ाई से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि 2 महीने मात्र 2 महीने में भी 10 दिन कम हो चुके हैं, यानी कि 10 दिन पहले ही घट चुके हैं आपके, यानी कि 50 डेज का आपका एक टाइम बचा है, जो कि उसके बाद जैसे आपका एग्जाम हो, रैंक के साथ सिलेक्शन हो, और प्रत्येक माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बच्चा एक अच्छी नौकरी पे हो, उसको गौरवान्वित महसूस करवाए, यानी आपको ऐसा करके दिखाना है। बस इसी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।